श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो ये वीडियो जो है पितृपक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम आपको प्रदीप मिश्रा जी के महान उपाय के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, अगर आप ये सारे उपाय पितृपक्ष के दिन में रहते हुए करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ना ही किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी होगी और आपके घर में खुशियाँ आती चली जाएंगी। तो इसीलिए आप ये प्रदीप मिश्रा जी के उपाय पितृपक्ष के दिनों में करना है आपको, और आपके घर में जो भी परेशानियाँ आप इसे दूर कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी पितृ दोष लगा है या फिर आपके घर में पितृ नाराज़ हैं, वो सब आप इस उपाय से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं महान उपाय जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव देवादिदेव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए अब हम ये वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और जो भी उपाय हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सबसे पहला उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पहले उपाय में आपको यहाँ ये बताया गया है दीपक का उपाय। तो आपको शाम को प्रदोष काल के समय एक दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है, एक दीपक आपको तुलसी जी के पेड़ में लगाना है और एक दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे लगाना है। ये 3 दीपक आपको पितृपक्ष के दिनों में 3 दीपक प्रदोष काल के समय में लगाना है। ये दीपक लगाने से आपके घर के जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। दीपक का एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। आपकी किचन में जहाँ पे आप पानी का घड़ा रखते हैं, वहाँ पर पश्चिम की तरफ आपको दीपक का मुंह करके लंबी बाती बनाकर और उसमें आप तेल डालकर दीपक को जलाकर, अगर आप पश्चिम की तरफ मुंह करके वो दीपक रखते हैं तो इससे आपके घर के जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है वो भी आपका घर का जो पितृ दोष है वो छूट जाता है। इस प्रकार से आप दीपक ज़रूर लगाइएगा अपने किचन में। जहाँ पानी रखती हैं पश्चिम की तरफ दीपक का मुंह करिएगा और लंबी बाती का दीपक जलाकर रखिएगा। तो ऐसा करने से आपके जो घर में पितृ दोष लगे हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे विष्णु जी होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, उनको अति प्रिय होती हैं तुलसी माता। और तुलसी माता जी के लिए भी एक विशेष उपाय बताया गया है, जिसमें कि आपको एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर कर लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी मिलाना है और 4 से 5 दाने चावल के मिलाकर आपको गुरुवार के दिन आप तुलसी जी में चढ़ाएं। ऐसा करने से जो विष्णु भगवान हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी के आने को कोई भी नहीं रोक सकता और हमारे घर में सारी खुशियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको तुलसी जी की भी पूजा करनी है और यहाँ पर आपको 1 लोटा जल तुलसी जी में भी चढ़ाना है। बस आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप इसी तरह से जो हमारी अभी पितृपक्ष की समापन अमावस्या आ रही है, 14 तारीख को अमावस्या होगी। पितृपक्ष समाप्त का जो दिन आ रहा है उस दिन आपको कुछ उपाय करने हैं, महान उपाय करने हैं, जिसके करने से आपके घर के जो पितृ हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे और पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको मेन महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहूँगी कि उस दिन आपके घर में जो भी भोजन बनता है, भोजन में थोड़ा सा जैसे कि पूड़ी है, बड़े हैं, सब्जी है, मीठा चावल है, इस प्रकार से आपके घर में जो भोजन बनेगा वो भोजन में से थोड़ा थोड़ा सा भाग आपको निकाल कर 3 हिस्सों में निकालना है। सबसे पहला एक हिस्सा कि आप एक हिस्सा कौवा के लिए निकालेंगे, दूसरा हिस्सा आप काले कुत्ते के लिए और तीसरा हिस्सा आपको गाय के लिए निकालना है। इसके बाद आप थोड़ा सा जो भोजन है उसको आप अपने घर में थोड़ा सा कंडे की राख जलाकर उसमें अगर आप धूप दीप नैवेद्य के द्वारा उसमें थोड़ा सा प्रज्वलित करके आप इसको पितरों को खाना खिलाते हैं तो ऐसा करने से और उनको जल देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के जो पितृ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर में
कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके घर में जो भी परेशानियां हैं आप उसे दूर कर सकते हैं। तो ये जो दिन है अमावस्या का दिन है, ये आने वाली 14 तारीख के दिन अमावस्या का दिन पड़ने वाला है। तो उस दिन आप पितृ के प्रसन्न के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो आपके घर में सभी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये उपाय आप बिल्कुल छोड़िएगा मत। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और ये सबसे बड़ा महान उपाय है, क्योंकि पितृ के दिनों में अगर कोई भी तिथि छूट जाती है तो वह अमावस्या के दिन ले ली जाती है। जैसे कि दादी बाबा जो भी जिनकी भी मृत्यु होती है, उनकी जो आत्मा की शांति के लिए, उनके पितृ ये जो हमारे पितृ होते हैं उनकी खुशी के लिए हमको इस तरह के जो उपाय हैं, अगर हम किसी भी तिथि के दिन नहीं कर पाए हैं या हमारी तिथि छूट गई है तो वो सारी जो तिथियां हैं वो हम अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो हमारी जो आने वाली अमावस्या है 14 तारीख यानी 14 अक्टूबर के दिन हम ये महान उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अपने घर में भोजन बनाना है। भोजन बनाकर आपको कौवे, गाय और कुत्ते के लिए 3 हिस्से निकालना है और उसके बाद जो भी भोजन है आप उसे धूप दीप नैवेद्य के द्वारा अग्नि में आपको डालना है और डालने के बाद आपको उनको जल देना है। ऐसा करने से आपके घर के जो भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप एक दीपक ले जाकर कुएं के पास लगाइए। शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप एक दीपक कुएं के पास लगाते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर के जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। ये महान पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी उपाय है, तो आप इसको भी करिए। ऐसा करने से ही आपके घर के जो पितृ हैं ये सभी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने कई तरह के महान उपाय आपको बताए हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक उपाय किसी भी प्रकार से आप करते हैं तो आपके घर के जो भी पितृदोष है वो समाप्त हो जाएंगे और आपके घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पितृपक्ष के जो मैंने विशेष उपाय हैं वो आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी और भी प्रकार से किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, किसी भी समस्याओं के समाधान का वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको नए नए वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। और आप ये महान उपाय ज़रूर करिए, आपके घर में खुशियों की कमी कभी नहीं होगी।